आज ओडल के अंदर सीएम साहब नायब सैनी जी आए, उसके ऊपर कैलाश सैनी जी अपने विचार रखें। कैलाश सैनी जी, आज सीएम साहब ओडल में आए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है हमें, हमारे यहाँ सीएम साहब आए, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मांग रखेंगे, उनको क्या होता है पता लगेगा। जैसे ओडल के अंदर इतनी भारी मात्रा में पंडाल में लोग थे, हमने भी देखे, और आप लोगों ने जो मेहनत की है, सैनी समाज को इकट्ठा किया है और 36 बिरादरी को साथ लेके, तो आप पब्लिक के बारे में क्या कहेंगे? उनको कैसे मुबारकबाद देंगे? पब्लिक का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। उन्होंने हमारे सीएम साहब का अच्छे से स्वागत किया है। और उनके साथ में हैं गर्वेंस कमेटी मेंबर जसवीर सैनी जी, जो बहादुरगढ़ से आज कैलाश जी की एक छोटी सी बुलावे पर यहाँ पर आए और सीएम साहब से मिले। हाँ जसवीर सैनी जी, आप यहाँ पर पहुँचे ओडल में, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ओडल में सभी साथी जो है अपने परिवार की तरह है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ ओडल की बात नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश में अब की बार 36 बिरादरी ने नायब सैनी जी की कार्यशैली को देखकर वोट किया और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। खासतौर पर कहना चाहता हूँ अपने समाज के बारे में कि 14 में सरकार बनी बीजेपी की, 19 में भी बनी और अब 24 में तीसरी बार बनी। लेकिन 14 और 19 में जब सरकार बनी बीजेपी की, तो इतना वोट परसेंटेज हमारे समाज का बीजेपी के साथ नहीं था। इस बात को कहने में मैं कोई परहेज नहीं करता कि 14 और 19 में जो समाज की वोटें थी थोड़ी वो बटने का कारण हमारे पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी भी थे, उनके साथ भी कुछ धड़े जुड़े हुए थे। लेकिन 24 में जब भाजपा ने नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया कि तीसरी बार अगर भाजपा की सरकार प्रदेश में बनती है और मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी जी, उस बात को फूल चढ़ाते हुए समस्त समाज ने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक एक वोट नायब सैनी जी के नाम पर भाजपा को देने का काम किया। अब समस्या कहाँ फंसी हुई है? आज मैं ओडल में आया हूँ, ओडल की बात करें या और कहीं की बात मैं करूँ, किसी विधायक मंत्री को जब कोई भी काम हमारे समाज का व्यक्ति कहता है, छोटा या बड़ा, तो वो ये इस बात का उनको कह के जवाब देते हैं कि आपका तो मुख्यमंत्री है। अरे वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है, 36 बिरादरी का है, ना कि वो एक समाज का मुख्यमंत्री है। और जिस समाज ने उस एमएलए को जिताने में वहाँ मदद की है, वो नायब सैनी जी के नाम से वोट किया है। कहीं हमारी संख्या 3000 में है, कहीं 5000 में है, कहीं 15000 में है। जहाँ भी संख्या एक मुश्त जो वोटें हैं वो भाजपा को मिली, जिसके कारण पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर तीसरी बार बनी। तो मैं उन विधायकों से, उन मंत्रियों से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें ना कह के, सरकार बनी है, आपको विधायक उस एरिया के लोगों ने बनाया है, 36 बिरादरी ने बनाया है, तो आप सब के काम करें, सबको साथ लेके चलें। इस बात की कंप्लेंट ना करें कि आपका तो मुख्यमंत्री है, आप मुख्यमंत्री के पास जाके अपने काम करवाएं। ये शिकायत सिर्फ ओडल की नहीं है, ये शिकायत पूरे प्रदेश से मिल रही है। और मैं मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के जो विधायक या मंत्री इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं, उन पर अंकुश लगाएं, उनको हिदायत दें कि सिर्फ एक सैनी समाज की बात नहीं है, पूरी 36 बिरादरी के वो काम करें। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। और एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि समाज के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि हमें सब पता है कि कहाँ कहाँ क्या है, लोग थोड़ा बहुत तो परेशान हैं, थोड़ा सब्र रखें। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें हैं और मुझे पूरी उम्मीद और उपेक्षा, जहाँ तक मैं मुख्यमंत्री जी को जानता हूँ, किसी भी समाज की वो अनदेखी नहीं होने देंगे और सबके काम करेंगे। थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि सिस्टम में अभी भी वो लोग बैठे हैं जो हुड्डा कांग्रेस की बाट देख रहे थे, उनको थोड़ा सीधा करने में थोड़ा समय और लगेगा। जब वो सिद्ध हो जाएंगे तो सबके काम होंगे, मैं ये मानता हूँ। जैसे कि आज आपने देखा हेलीपैड जो अनाज मंडी के अंदर बनाया गया था, जैसे सीएम साहब वहाँ उतरे, करीबन 200-250 आदमी थे, सबसे मिले, और जैसे ही वो अपने गाड़ियों में बैठ के चलने लगे, सीएम साहब की नज़र पड़ी बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ था खुले में, तो सीएम साहब ने यू टर्न मरवा के अनाज के पास पहुँचे, तो एक बड़ा दिल दिखाते हुए अधिकारियों से बात की। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, वो बड़ा दिल नहीं था, वो किसान के बेटे हैं, गरीब परिवार से आए हैं
उनको पता है कि अगर खुले में अनाज पड़ा है तो क्यों पड़ा है। उनका आपने अगर उनकी बात सुनी हो तो उन्होंने ये कहा, अधिकारियों को बोला ये अनाज किसका है, ये खुले में क्यों पड़ा है, अगर बाय चांस बारिश आ जाए या मौसम खराब हो जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा जो इसका नुकसान होगा। वो एक निरीक्षण था उनका और उस अफसर को हिदायत थी कि किसी भी गरीब किसान का अनाज खराब ना हो और उसका भुगतान जैसे मंडी में अनाज उसका भुगतान समय पर किया जाए ताकि हमारा किसान परेशान ना हो, दुखी ना हो। और इस बात को वही समझ सकता है जो इस दौर से निकल चुका है। नायब सैनी जी किसान परिवार से आते हैं, वो किसानों का दुख दर्द अच्छी तरह समझते हैं। और ये आपके साथ जसबीर सैनी जी थे और कैलाश सैनी जी। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ होटल के जितने मेरे साथी हैं सबको कि भाई मजबूती से, दोबारा कहूँगा मजबूती से काम करें। भगत सिंह तो बनना पड़ेगा जनहित के काम करवाने के लिए। अगर आपको काम करवाने एकजुट रह के यहाँ के विधायक को बोलो, अगर विधायक नहीं सुनता तो सीएम साहब आपके बैठे। ये बात जरूर कहना चाहता हूँ। ठीक है सैनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।